अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी माफी चाहूंगा, नमाज को गया था, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी आपके सवालात पूछ सकते हैं अभी आप, इंशाल्लाह धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन होते रहेंगे। जिसके जो सवाल है पूछते जाइए, एक एक करके। जी, नूर भाई माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए। सर, वो मेरा स्टॉक में वो गेट फ्लेक्सिस करके आ रहा है, इसमें ट्रेड हो नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था आपने? वो मैंने मेरा पुराना ही स्टॉक था, मैंने कंप्लेन किया है उसकी, कोई हाँ, रिप्लाई से। उनकी वेबसाइट पे जाना आप, क्रोम से आप upstock.com करके डालना। .in या .com है तो जो भी है, तो वहां पर आपको नीचे चैट का एक सिंबल दिखेगा, वहां पर लाइव चैट करो उनसे। उनको बोलो भाई ऐसा दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको वजह बताएंगे, या फिर उस पर क्लिक करेंगे ना तब भी समझ में आएगा क्या वजह की वजह से दिखा रहा है। मैंने कॉल किया था सर उसमें स्टॉक में, हम्म। तो बताया कि वो मतलब जो आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम, उसके स्क्रीनशॉट निकाल के upstock.com पे मेल करके वो भेजो। हम्म। तो 2 दिनों का रिप्लाई नहीं आया था। अच्छा, अभी सैटरडे संडे है ना, कल तो नहीं आया होगा, सैटरडे संडे मंडे को ही आएगा उनका रिप्लाई। लाइव चैट भी करेंगे तो बेटर है, लेकिन वो बोला है ईमेल करने के लिए, हाँ, तो करेंगे रिप्लाई, फिर वेट कीजिए तो उसका होना, फिर दोबारा चैट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। जी देखिए, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना। प्रॉफिट बुकिंग है भाई इरशाद भाई, जो मार्केट गिर रहा है ना, तो नॉर्मल तकरीबन पिछले 5 8 10 दिन से वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो एक ऊपर जाने के बाद नॉर्मल एक लाइफ साइकिल है मार्केट की, मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरेगा तब भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, कुछ दिन नीचे गिरेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर ऊपर गिरेगा, फिर ऊपर गिरेगा। करेक्शन बोल लीजिए, मार्केट उसको करेक्शन बोल लीजिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल है, उसका कोई मसला नहीं है। देखो, इंडिकेटर बहुत सारे हैं, सैकड़ों इंडिकेटर्स हैं, आप अगर कोई एक भी मास्टर कर लेंगे ना तो आपके लिए काफी है ना। इवन लोग तो सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड्स देते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कितना उसके ऊपर में काम करते हो। तो आरएसआई भी अच्छा है, लेकिन आरएसआई जो काम आता है ना, वो रिवर्सल फाइंड आउट करने में काम आता है। रिवर्सल मतलब क्या होता है कि एक अच्छा अप ट्रेंड आया है, अप ट्रेंड आने के बाद में आरएसआई आपको ये इंडिकेट कर सकता है कि इसमें डाउनफॉल आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बहुत नीचे स्टॉक गिर गया, नीचे गिरने के बाद में अब इसमें अप ट्रेंड आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये इंडिकेट करता है, लेकिन वो ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है। इससे अच्छा है अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर में, मूविंग एवरेज या फिर एमएससीडी, दोनों में से कोई, मूविंग एवरेज से भी अच्छा है, एमएससीडी पे भी काम करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन देखो, 10 चीजें मिलाना नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिला रहे हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी भी मिला रहे हैं, आरएसए भी मिला रहे हैं, मूविंग एवरेज भी डाल रहे हैं, और एमएससीडी भी डाल रहे हैं, तो कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, आप उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करके एक एक कोई भी पकड़िए इंडिकेटर, उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, नजर में रखिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक इंडिकेटर में एक्सपर्ट हो गए, तो उसके अंदर में आप जिंदगी भर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। वैसे इंडिकेटर हमारे ज्यादा
कवर नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक ही सिलेबस हमारा कवर किया है। आप बाहर से यूट्यूब वगैरह पे देख के बेसिक उसका नॉलेज हासिल, बेसिक ही जरूरत है, बाकी डीप कोई नहीं सिखाएगा आपको उसका, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करके काम करना होता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप मेक श्योर क्या कीजिए कि जब भी आप वीकली क्लास में आ रहे हैं तो उससे पहले आपके पास में क्वेश्चंस रेडी होना चाहिए कि मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया था, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये इशू था, मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आपके पास क्वेश्चंस रेडी रहेंगे तो यहाँ फटाफट क्वेश्चंस आएंगे, उस पर डिस्कशन होंगे। आप 50 लोग हैं, 50 लोग अगर आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो सबके नॉलेज में उससे क्या होगा, इजाफा होगा, सबके कोई डाउट्स क्लियर होंगे। तो डिस्कशन मतलब वही होता है, आपने जो प्रैक्टिस की, जो आपको प्रैक्टिस का मौका मिला है, वो प्रैक्टिस करके जो भी आपको इश्यूज आए उसको डिस्कस करना है ना। आप सोचोगे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सिर्फ आराम से बैठा रहूंगा, संडे का डिस्कशन आएगा उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लूंगा बस, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सिप्ला, अच्छा, अभी 3 दिन से एशियाद में डाउनफॉल है ना, उस वजह से स्टॉक सारे के सारे गिर रहे हैं। उनकी बात नहीं, अक्सर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, एक जस्ट डायल वगैरह छोड़ के बाकी सब जो गिर रहे हैं। हाँ सॉरी सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, कौन से शेयर्स को सर कितना होल्ड करना चाहिए? आप कौन सी बैच से हैं भाई? सर मैं क्या पिछली बैच से सर, जो अभी कंप्लीट हुआ था। अच्छा, मैंने आपको उसके अंदर में एक टारगेट निकालना सिखाया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक टारगेट जो हमारा होता है, वो रेजिस्टेंस माइनस सपोर्ट, हमने एक टारगेट निकाला था। वो एक इसका होल्डिंग, जब तक वहां पे प्राइस नहीं मिलता है तब तक हमको इसको होल्ड करना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो टारगेट था, जो S1 ट्रेडिंग सिस्टम था, तो उसमें हमने टारगेट क्या बनाया था कि 5 कैंडल्स होनी चाहिए, 5 कैंडल्स काउंट करना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कोई बेरिश पैटर्न बनना चाहिए कैंडल का, तब हम उससे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो टारगेट इसी को होल्डिंग के, भाई जब तक हम होल्ड करेंगे। और सर एक बीच में सर एंट्री करने का रहा सर, एक कोई ट्रेड है वो अप ट्रेंड है, हम्म। ठीक है, लेकिन अब हम बीच में से अगर एंट्री करना चाहे तो सर? नहीं, भागती मतलब बहुत तेज रफ्तार गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, इसको रुकना चाहिए, होल्ड करने का, भाई रुकने का इंतजार, क्योंकि कोई भी चीज है भागते जा रही है वो रुकती ही है। एक हफ्ते में नहीं रुकेंगी, 15 दिन में नहीं रुकेंगी, एक महीने में रुकना ही है, रुक के वो नीचे आता है। अब भागते हुए चढ़ोगे और वहीं से गिरना शुरू हो गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसके हाँ रुकने का सर वही वेट करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी। ओके। रुकने वेट करना चाहिए, रुकने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही चलेगा। उसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज बनाने दीजिए, फिर बाद में एंट्री कीजिए, आपको जहां पे सुटेबल लगता है। आपको लगता है कि मैं सपोर्ट पे अच्छे से एंट्री कर सकता हूँ तो सपोर्ट पे कीजिए, आपको लगता है कि नहीं मैं ब्रेकआउट के बाद एंट्री लूंगा, ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए, वो डिपेंड करता है। ओके सर, शुक्रिया सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जी, वो अभी अपन विप्रो में एंट्री ले सकते हैं क्या? मतलब बहुत ज्यादा वो रिट्रेस करके नीचे आ गया है ना। ये चार्ट देखना होगा उसका, एंट्री कैसे लेना है, क्या करना है, तो चार्ट देख के समझ में आएगा। रुको मैं चार्ट ओपन करता हूँ। डाउन ट्रेंड में ही कर रहा है वो। कैसा है मालूम है क्या, ये एक डिप का फॉर्मूला है, काम करता है कि भाई गिरने पे बाय करो, लेकिन तुमको ये अश्योरेंस होना चाहिए किसी चीज का बैकअप, कि हाँ भाई ये नीचे गिरा है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। नहीं तो क्या होता है, इंसान सोचता है कि नीचे गिरा है ना वो ऊपर जाएगा, वो और नीचे गिरता है, इंसान और खरीदता है, वो और नीचे गिरता है, वो और खरीदता है, वो और नीचे गिरता है। तो इसमें क्या होता है, फिर इंसान डर के मारे सारा लॉस कर जाता है, ठीक है। तो एक अश्योरेंस होना चाहिए कभी भी किसी चीज का बैकअप, कि भाई हाँ मेरे को मालूम है कि ये 10% गिरा है, अभी 5% गिरा है, अगर ये 5% और गिर भी गया तो उसके बाद ये चढ़ेंगे ही चढ़ेगा। तो ये अगर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास में किसी चीज का, मतलब दिल का नहीं, मेरा दिल बोल रहा है ये चीज नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस से बैकअप होना चाहिए फीचर्स के, तब उसको मान सकते हैं कि हाँ भाई इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। किस पर सर डिसाइड कर सकेंगे कि वो ऊपर उठेगा करके बाद में? वही देख ट्रेंड बताएंगे ना, हमने बोले ना ट्रेंड क्या होता है, अगर एक ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। नहीं सर, एक डाउन ट्रेंड में आया सर शेयर्स। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अब विप्रो का चार्ट मैंने ओपन किया, मैं दिखाता हूँ आपको। RSI ये मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे चार्ट पे तो डाउन ट्रेंड है उसमें, तो आई थिंक अभी एंट्री लेना सही नहीं है उसमें। सबसे पहले आप कोई भी चार्ट ओपन करना, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालना चाहिए उसके अंदर में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें आपने डाल दी ना तो आपको कितना ही वो क्लियर हो जाता है, ठीक है।
अगर यहाँ पर इसकी सपोर्ट, आपको स्क्रीन दिख रही है, ये विप्रो का चार्ट है सामने, दिख रही है स्क्रीन सबको? हाँ ना बोलो जरा। जी सर। हाँ हाँ ये सामने जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये विप्रो का चार्ट है, ठीक है। विप्रो का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट की लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन है। हमने क्या सीखा है कि जब रेजिस्टेंस से हमको ब्रेकआउट मिलता है तो क्या होता है, वो ऊपर भागता है। माइक ऑफ कर दीजिए। जब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और सेम वैसे ही क्या है कि जब सपोर्ट का ब्रेकआउट, अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया, सपोर्ट तोड़ के अगर वो नीचे चला गया तो मतलब क्या होता है कि वो और नीचे गिरेगा। नीचे कहाँ तक गिरेगा, अगला सपोर्ट के ऊपर में जाके गिरेगा। अब इसका अगला सपोर्ट कहाँ पर है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अभी अप ट्रेंड के कोई चांसेस नहीं है, उसका डाउन ट्रेंड का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में जो गैप बन रहा है ना, ये जो बीच में गैप बन रहा है इसका, है ना, ये गैप में यहाँ तक आएगा ये स्टॉक, यहाँ से गिर के यहाँ तक आना चाहिए उससे। सपोज ऐसा नहीं होता है ना, और वो क्या होता है, वापस ऊपर घूम जाता है सपोर्ट लाइन के अंदर, तो ये अच्छा एंट्री का मौका होता है। उसमें क्या होता है, सारे सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, और जितने ज्यादा सेलर ट्रैप होंगे प्राइस उतना ही ऊपर भागता है, इसकी स्पीड अच्छी होती है। तो अगर वहां से नीचे गिर रहा है तो या तो ये लाइन पे आके, ये जो सपोर्ट है यहाँ पर आके घूमेगा, ठीक है, यहाँ पर आके घूमेगा, या फिर वो क्या होगा कि यहीं से वापस बैकआउट, वापस सपोर्ट के जोन में चला जाएगा। अगर वापस सपोर्ट के जोन में चला गया तो बाइंग का अच्छा मौका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सेलर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर में। सेलर जो उसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, बेच के जो पैसा कमाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में, वो लोग फंस जाते हैं। वो उनके फंसने की वजह से वो और ऊपर से ज्यादा तेजी से भागता है, क्योंकि बायर उसको और तेजी से बाय करते हैं, ऑपरेटर्स। ये सीन है। तो ये अभी फिलहाल एंट्री का मौका नहीं है। एंट्री के दो जगह मौके हो सकते हैं आपको। अगर आप तसल्ली से, भाई मुझे 1 महीना भी लगा इन्वेस्टमेंट आने के लिए, रिटर्न आने के लिए, तो मेरे कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेता है तो। या फिर यहाँ पे जब यहाँ से घूमेगा अंदर वापस रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर, तब आप एंट्री ले सकते हैं। अभी एंट्री नहीं ले सकते इसके अंदर। और चौथा चौथा रास्ता तो हमको मालूम है एंट्री कहाँ लेना है, जब यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम एंट्री लेना है। सर जो स्टॉप लॉस जो लगाते हैं अपन, ठीक है, तो हर दिन लगाना पड़ता है सर? कोई शेयर होल्ड के लिए लगाए सर? हाँ, स्टॉप कोई भी ऑर्डर लगाओ, चाहे बाय का ऑर्डर लगाओ चाहे का सेल का ऑर्डर लगाओ, उसकी जो वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 डे होती है। उसकी सिर्फ वैलिडिटी कितना है, एक ही दिन वो बाकी रहता है। तो मतलब क्या है, हर दिन आपको उठ के एक ऑर्डर लगाना होगा, सेल ऑर्डर, अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है तो। दूसरा, जीरोधा में जीटीटी ऑर्डर करके एक ऑप्शन है। वो जीटीटी ऑर्डर में भी कुछ फैसिलिटी है कि वो 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन 3 दिन के लिए ऑर्डर लगता है, ऐसा कुछ तो है। वैसे मेरे पास में जीरोधा है नहीं, इससे मुझे इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके चार्जेस तो नहीं लगते ना सर, अगर स्टॉप हिट नहीं हुआ तो? स्टॉप नहीं लॉस? नहीं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं। ओके सर। स्टॉप लॉस कुछ अलग से नहीं लगता है शादाब भाई। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक सेल ऑर्डर होता है। जैसे आप बाय ऑर्डर लगाते हो ना, वैसे ही वो एक सेल ऑर्डर होता है, उसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। कि भाई सर्टेन लेवल है, मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पे मेरे को बेच देना चाहिए, तो आप वो ऑर्डर एडवांस में लगा के रख देते हो। लिमिट ऑर्डर बोलते हैं उसको। अगर आप अपस्टॉक यूज कर रहे हैं, जीरोधा यूज कर रहे हैं, एंजल यूज कर रहे हैं, तो उसपे अगर आपको समझ नहीं रहा है कैसे में लगो, तो एक बार यूट्यूब पे चैनल देख ले, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, हाउ टू सेट लिमिट ऑर्डर इन अपस्टॉक, हाउ टू सेट लिमिट ऑर्डर इन जीरोधा, हाउ टू सेट लिमिट ऑर्डर इन एंजल ब्रोकिंग, तो उसमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम 10,000 डाल दिए और 10,000 के भी शेयर खरीद लिए, अब हमारे अकाउंट में 0 है, मगर अभी चल के जो मार्केट का वैल्यू ये है, हमको मालूम है कि वो नेगेटिव में चल रहा है, तो नेगेटिव 2,000 हो गया, 3,000, 5,000 भी हो गया, तो वो भरपाई कहाँ से होगी? कौन देगा उनको पैसे? किसको? अब जो मेरा फॉर एग्जांपल 10,000 है, 10,000 का भी शेयर ले लिया, अगर मार्केट इतना है कि मेरा अकाउंट में अभी -5,000 दिखाई दे रहा है, वो कौन देगा भरपाई? कौन करेगा? क्या होगा? देखिए कैसा है मालूम है क्या, जैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है,
वो प्रॉपर्टी एरिया में क्या हो रहा था, रेट बढ़ रहा था, रेट बढ़ रहा था, तो आपकी प्रॉपर्टी की भी रेट बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक कुछ बैड न्यूज आ गई कि भैया वो गवर्नमेंट का इलाका है, गवर्नमेंट ने उसे बेचने में पाबंदी लगा दी, ऐसे लगा दी वैसे लगा दी, ठीक है, वो नीचे गिरना शुरू, उसके वहां पे रेट गिरना शुरू कर, औने पौने दाम में लोग प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दी। अब जो प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख रुपए की बिक रही थी, वही प्रॉपर्टी का दाम क्या हो गया आपका, 5 लाख रुपए हो गया। सडन ये होता है, कोर्ट ऑर्डर आता है कि नहीं, वहां पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं है, वहां पे बाइंग सेलिंग हो सकती है। फिर अब क्या होगा, आपका प्राइस क्या होगा, अप होगा। किसने भरपाई की? वो ये तो समझ में आ गया कि क्योंकि हम खरीद फरोख्त नहीं कर रहे, मगर हम यहाँ पे तो खरीद चुके हैं ना, ऑलरेडी खरीदे हैं। वो भी तो खरीदा हुआ ही है ना, रियल एस्टेट भी खरीदा हुआ है, वो भी हमने पैसे लगा के खरीदा था। वहां पे भरपाई किसने की? भरपाई कुछ नहीं होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो आपकी चीज भी महंगी होगी, दूसरों की चीज भी महंगी होगी। आपने चीज खरीदी है, शेयर जो है ना, शेयर एक, इट इज एन आइटम, ठीक है, वो एक आइटम है, वो एक प्रोडक्ट है, ऐसे समझिए वो एक प्रोडक्ट है। अगर बाकी लोगों के शेयर्स के दाम में महंगा हो रहा है, मतलब आपका शेयर भी महंगा हो रहा है, ठीक है, तो वो महंगा होता है, वो आइटम का प्राइस बढ़ता है, वो भरपाई वाला कोई सीन नहीं है उसके अंदर में। नहीं, इससे भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जो लगाया, मेरा प्रिडिक्ट बहुत रॉन्ग था। मेरा अंदर ही है ना, नेगेटिव जा रहा है बहुत सारा, जितना डाला उससे भी क्रॉस हो गया। मगर और एक बंदा है जो प्रॉफिट में कमा रहा है, उसको प्रॉफिट चाहिए ना, तो मेरे से ही लेके देगा ना, तो वो कहाँ से, मैं नहीं दिया तो वो कैसे लेगा? नहीं, आपने कितना खरीदा है शेयर्स? नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता वही बता रहा हूँ मैं, आप एग्जांपल भी लिए तो एक आदमी कितना शेयर्स खरीदेगा? 1000, 2000, 5000, हो सकता 10,000? है, नहीं 10 लाख का भी हो सकता है, वैसा कुछ नहीं, मैं एग्जांपल आपको बता रहा नहीं, हूँ। मैं शेयर की क्वांटिटी बता रहा हूँ, शेयर की क्वांटिटी बता रहा हूँ। कोई 10 लाख के भी शेयर खरीद ले तो भी वो उसके अंदर में कोई माने नहीं रखता, उसमें वो कंपनी हजारों करोड़ों रुपए की है, उसमें बिलियंस ऑफ शेयर्स है, तो तुम नहीं बेचेंगे तो कोई दूसरा बेचेगा, जरूरी नहीं है कि तुमसे ही लेके देना, जो दूसरे से लेके बेचेगा। अरे भाई, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, तभी तो मार्केट चल रहा है ना। उसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर में बेचने वाले खरीदने वाले नहीं होते, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आपके जैसे लाखों लोग होंगे जो वो स्टॉक के अंदर में बाय सेल कर रहा हूँ। सही है, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, मैं अकेला नहीं हूँ। मगर एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि अभी है ना, बहुत सारे उनका वैल्यू है ना, वो डाउन में चल रहा है, मगर थोड़ा उनके अप में चल रहा है, तो वो कैसा एडजस्टमेंट बैलेंस होता है शेयर मार्केट में, वो मैं जानकारी करना चाह रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर डाउन चल रहा है तो सबका ही डाउन चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसका हो सकता है, अगर किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स के अंदर में एक काम होता है कि वो फ्यूचर्स में क्या कर देते हैं, ऊपर मार्केट को बेचते हैं, वो बाई नहीं करते हैं, वो शेयर के प्राइस को बेचते हैं कि भैया मेरे को यहाँ पर बेचना है। तो वहां से क्या होता है, वो सेलर्स होते हैं, जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो जितना प्राइस नीचे गिरेगा उनको प्रॉफिट होगा, वो फ्यूचर शॉर्ट सेलर उनको कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। आप 2-4 वीडियो उसके देखेंगे यूट्यूब के ऊपर में, तो आपको एक्सप्लेन उसके अंदर में अच्छे से हो जाएगा, एक बार में वो नहीं होता। उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, आप वीडियो सर्च करना शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं, वो 2-4-5 वीडियो आप देखोगे ना, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो शॉर्ट सेलिंग की वजह से होता है कि जो मार्केट गिरने में भी आपका पोर्टफोलियो आपको हरा नजर आता है, पर प्रॉफिट होता है। सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, डाउन हो रहा है, जी, तो अभी कौन से ऐसे शेयर लेना पड़ेगा जो कम भाव में मिल जाएंगे और आगे फायदा होगा उसका, जैसे मार्केट डाउन हो रहा है अभी? देखो भाई, जो भी बोलता है ना, ये एक कॉमन मेंटल, जिनको मार्केट में कुछ मालूम नहीं होता है कैसे मार्केट काम करता है, वो लोगों को एक बात होती है कि भैया डिप में खरीदो करके, अगर गिर रहा है तो उसको खरीदो, ठीक है, गिर रहा है खरीद लो, आपके पास क्या गारंटी कि वापस ऊपर जाएगा? अगर आपके पास में कोई गारंटी है कि भैया मेरे पास में ये गारंटी है कि ये ऊपर जाएगा, तो अब तो आप खरीदो। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है गारंटी क्या है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप नहीं खरीद सकते। वो फिर वो नीचे गया है ना, वो अगले जब जैसा मार्केट क्या चलता है, अप गया फिर डाउन गया, फिर अब मार्केट अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, तो मार्केट तो अप जाएगा, अगर आपका स्टॉक अप नहीं गया और अगले डिप में वो और नीचे चला गया, तब आप क्या करोगे? वो भी एक बात है। तो वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलिए आप।
आपको अगर डिप में खरीदने का शौक है, गिरता हुआ आपको स्टॉक खरीदना है, देखो मंडे को मार्केट अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, तो मंडे को मार्केट को आपको बहुत सारे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनते मिलेंगे या फिर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनते मिलेंगे। जो भी 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है 3-4 स्टॉक लेके खरीद लो, उसमें इसको प्रॉफिट बनेगा आपको इंशाल्लाह। चलो जो जिनका सवाल नहीं है वो माइक बंद करके रखिए प्लीज, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं देख रहा हूँ कि अपने ग्रुप में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। हर कोई जो सोच रहा है कि जो है कौन सा स्टॉक लें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसा लें, क्यों लें, इस पे थोड़ा सर मतलब कि और वाज़ेह कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोग बहुत मतलब कि ज्यादा सोच रहे हैं। देखो इन्वेस्ट हमको क्या है मालूम है क्या, इन्वेस्टमेंट बोलो तो हमारे को क्या होता है कि भैया बस मेरे को किसी ने बोल देना इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, वैसे नहीं होता है। आप चार्ट देखिए ना, चार्ट अगर आपको दिख रहा है, जैसे हमने डाउ जोन्स की थ्योरी पढ़ी थी क्लास के अंदर में, वो डाउ जोन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप चलिए ना, जो स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, वो स्टॉक को खरीदिए, या तो ब्रेकआउट पे खरीदिए या तो डिप पे खरीदिए, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है ना, वो टाइम पे आप खरीदिए इंशाल्लाह। और उसको महीनों तक ओपन नहीं करना, 2-4 महीने खोल के भी देखना उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तभी आपको उसके अंदर में समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना है हमको, लेकिन प्रॉफिट हमको हफ्ते भर में चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन हमको प्रॉफिट क्या चाहिए, हफ्ते भर में चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपके 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर प्रॉफिट आपका 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमको क्या लगता है, मैं अभी स्टॉक बाय करना, हम रोज ओपन करके देखते हैं कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा। भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप रोज थोड़ी ब्रोकर को फोन करके पूछते हो यार रेट बढ़ा क्या प्रॉपर्टी का, रेट बढ़ा क्या प्रॉपर्टी का। तो इन्वेस्टमेंट वो होता है। हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो पहले वो क्लियरिफाई कर लो, हमने इन्वेस्टमेंट का जो तरीका पढ़ा हुआ है कि हमको क्या करना है, मंथली चार्ट देखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, एक चीज पढ़िए। दूसरी चीज उसमें क्या देखनी है आपको, अप ट्रेंड देखना है। तीसरी चीज क्या देखनी है, अच्छे बड़े बड़े वॉल्यूम्स के बार देखने हैं उसके अंदर में, ठीक है। और अगर आप फिर क्या करना है, चढ़ते हुए में चलिए, या तो ब्रेकआउट पे खरीदिए या तो फिर डिप में खरीदिए। जो पहला करेक्शन मिल रहा है आपको, अच्छा अब मंथली चार्ट में करेक्शन बोले तो 2 महीने का 3 महीने का करेक्शन होता है उसके अंदर में, ठीक है। तो वो करेक्शन पे अगर आपको मिल रहा है तो वो करेक्शन पे बाय कीजिए, सिंपल। लेकिन उसके पहले अच्छी कंपनी अच्छे स्टॉक का तो सिलेक्शन करना जरूरी है ना सर, कि कौन सा अच्छा है, किसका फंडामेंटल या जो भी है। फंडामेंटल नहीं, हमारे पास टेक्निकल है। अगर उसका टेक्निकल अच्छा है, अगर उसका टेक्निकल अच्छा है, अगर चार्ट अप ट्रेंड में है, उसके अंदर में वॉल्यूम अच्छे है, तो बाय डिफॉल्ट उसका फंडामेंटल अच्छा होगा, तभी वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते तो कौन बाय करता उसको। जी बिल्कुल। अरे अगर उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो बाय क्यों करेगा कोई इसको। अगर बाय नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सही कहा, वो चार्ट ही सब कुछ बोल देता है, बात सही है। अरे स्टॉक भाई अगर उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो उसको कोई बाय नहीं करेगा, लोग उसको बेचेंगे तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा ना कि ऊपर जाएगा। लेकिन इफास भाई फिर भी अगर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ जानना चाहिए फंडामेंटल में, तो क्या क्या चीज देखनी चाहिए। फंडामेंटल की सारी मैनिपुलेटेड रिपोर्ट होती है, मैं इनकरेज नहीं करता हूँ फंडामेंटल को देखने के लिए, उसको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमको स्टॉक गिरते हुए नजर आता है, फिर भी हम उसको बेचते नहीं है, ये सोचिए कि अरे इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, अरे इसका अर्निंग पर रेशियो तो बहुत कम है, अरे ये तो इसके तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। वो स्टॉक नीचे जमीन को गिर रहा है, 50% कम हो गया, हम उसको बेचने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते, फंडामेंटल बहुत अच्छे है बोल के। तो ये वजह से मैं फंडामेंटल इनकरेज नहीं करता। हेलो सर, ये शेयर्स के अंदर जो कैटेगरी आती है जी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ये क्या होती है, उसके अंदर लिख कर आता है शेयर के आगे। कहाँ लिख के आता है। जैसा अभी किर्लोस्कर ऑयल है, उसके आगे ए ग्रुप या बी ग्रुप, ऐसा ग्रुप होते हैं कि शेयर के अलग अलग। अगर आप बीएससी में देखोगे तो होता है शायद, लेकिन आपको बीएससी में स्टॉक नहीं खरीदने, एनएससी के स्टॉक खरीदने। एनएससी में नहीं होता ऐसा कुछ, वो भी शायद बोल रहा हूँ, बीएससी में कंफर्म नहीं है, कोई ऐसे ग्रुप का कोई ग्रुप बंदी नहीं है ऐसे कोई। एबीसी ऐसा लिखकर आता है शेयर के आगे, जो ऑफर स्टॉक में हम कर रहे हैं ना। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको क्या है। माइक वाले सब लोग माइक बंद कीजिए अपना पहले।
जी, किसका सवाल है, पूछिए। हेलो जी। ऐसा है सर, मैं अपना दिसंबर का आपका जो हुआ था उसके पहले बैच में था। तब से तो अभी मैं आज हुआ, तो बीच में क्या हुआ तो मुझे पता ही नहीं। तो मुझे शेयर खरीदने हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें कौन से, इसमें जैसे अपने अपस्टॉक का तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, तो उसमें किस तरह से करना पड़ेगा? आपने बैच अटेंड किए, क्लासेस अटेंड किए पहले? शुरू के 1 या 2 अटेंड किया था मैंने, उसके बाद में नहीं। हाँ, तो अभी नई बैच शुरू है, अभी शुरू हुई है, उसकी 2 क्लासेस हुई है आज। आप मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको नई बैच में ऐड कर देता हूँ। आप वो दोबारा से पहले क्लास लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा कैसे करना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर नंबर डालूंगा आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, वो नंबर नहीं है मेरे पास, आपका सेव है। आप जितने स्टूडेंट्स हैं सबका मेरे पास नंबर, नाम सब सेव होता है। आप मुझे बोलिए बस कि मुझे नेक्स्ट बैच में रिवीजन करना है, मुझे ऐड कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था आपसे, आप 3 पैटर्न बताए थे, देखिए गल्फ पैटर्न्स और इनगल्फिंग और थ्रस्टिंग लाइन एंड ट्विजर, पर कई पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं जो सो ये हैंगिंग मैन है देखिए, और ड्रोजी और ड्रैगन फ्लाई, उसमें क्या हो रहा है, स्टॉक्स पूरा मोरोबोजी बेवेरिश का पूरा नीचे आ जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है उसमें किधर एंट्री लेना क्या है बोल के। और ये 2 चक्कर आज देखिए ब्रिटानिया का और कोलगेट पामोलिव का, थोड़ा चार्ट देखिए ना आप कैसा है उसका, सही है क्या नहीं। देखिए 175 पैटर्न्स है, 175 टोटल पैटर्न्स है किताब के अंदर में। जो स्टीव जॉन्स बोल के जो है ना, उन्होंने 175 पैटर्न्स को लिस्ट किया है। लेकिन उसमें से जो पावरफुल पैटर्न है, जिनका असर अच्छा होता है, विनी पैटर्न्स को हमने पढ़ा है ना। तो इसलिए आपको दूसरे जो पैटर्न्स आपने कहीं से पढ़ रखे हैं उनको साइड में रखना है, ठीक है। एक जो सिस्टम हमने बनाया है कि भाई हमको वो पैटर्न देखना है, पैटर्न के बाद जो मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का, उसके अच्छा नीचे पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो वही स्टॉक के अंदर में आप क्या कीजिए, एंट्री लीजिए, दूसरे पैटर्न्स मत देखिए। अगर आप दूसरे पैटर्न के साथ मिल मैच करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होना ही है। ये ब्रिटानिया का जरा देखिए ना, ब्रिटानिया का और कोलगेट पामोलिव, क्राइसिस का, उसमें एंट्री कर सकते क्या नहीं? तो देखते हैं चलो, ट्रेड मैं सिस्टम के हिसाब से आपको बताता हूँ। एक मिनट, ब्रिटानिया अभी मंडे का वेट कीजिए, लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में क्या क्योंकि ये पैटर्न, मार्केट अभी नीचे गिर रहा है। मंडे को क्या कंडीशन होती है, अगर मंडे अच्छा पॉजिटिव क्लोज होता है तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें अपने को 20 पीरियड का मिलना है, ठीक है। तो अभी रुकिए, है ना, अभी तो इसमें पैटर्न कोई बन नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आपको शायद दिखा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कोई पैटर्न इसके अंदर में फिलहाल। रिस्की दिख रहा है सर थोड़ा सा, नहीं पैटर्न आने के चांसेस, कंडीशन कोई फुलफिल ही नहीं हो रही है उसके अंदर में, कि उसके अंदर में पैटर्न ही नहीं बन रहा है कोई। हाँ सर, लाल कैंडल हाइट नहीं हो रही ग्रीन की, पैटर्न नहीं बन रहा है। कोलगेट पामोलिव का देखिए, कोलगेट पामोलिव सर एक कंटिन्यू गिरते हुए मार्केट में पैटर्न पे भरोसा कर सकते हैं क्या? तो वही बोला ना उनको कि मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाने देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, फ्री एंट्री लेना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं भाई, इसमें भी एंट्री मत लीजिए, ये अजीब सा दिख नहीं रहा है तुमको यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेना। जो वही मूविंग एवरेज के आस पे जो घूम रहा है ना, ऐसे वेट करना चाहिए कभी भी, है ना, सही मौके का वेट। कितना फासला रहना मूविंग 20 मूविंग एवरेज जो ऊपर रहा है उसका लाइन? ऐसे कोई गिन के नहीं बता सकता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये इस तरीके का मार्केट पूरा रेंज बाउंड है, तो इसमें क्या होगा कुछ नहीं बता सकते। हमको एक अच्छा एक मूवमेंट होना चाहिए, अप एंड डाउन चल रहा है तो वो अच्छा होता है। नीचे होना चाहिए, मतलब एक अच्छा विजिबल डिस्टेंस होना चाहिए, बस इतना ही, दूसरा कुछ भी नहीं। एक सवाल है जी, कोई ऐसा वेबसाइट है क्या जो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का शेयर का लिस्ट दे, या फिर जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो? क्योंकि हर शेयर का चेक करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। नहीं, हर शेयर का मत कीजिए, निफ्टी 500 के स्टॉक्स ऐड करके रखिए, ठीक है। वैसे स्कैनर्स बहुत सारे चार्टिंग बोल के हैं, लेकिन कंडीशन आपको बनानी पड़ती है
शायद ये प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं अपनी वॉच लिस्ट, ये साइड में देख रहे हो ना, ये मेरी वॉच लिस्ट होती है, यहाँ पर मैं ऐड करके रखता हूँ स्टॉक्स, और उन्हीं पे मैं नजर रख के उनके अंदर में ट्रेड करता हूँ। तरीका यही होता है। देखिए हम बिजनेस को ओपन करते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है, बैठना है, काम करना है, माल बुलाना है, एम्प्लॉय का हेडेक है, सब चीजें हैं, तो वो मेहनत होती है। तो शेयर मार्केट की भी ये मेहनत है कि आपको वॉच रखना होती है, आपको कोई बताएगा नहीं ऐसा कि ये अच्छा है करके। सर लास्ट क्लास में आपने बोले थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर 50% तक डाउन हो रहा है उसके बाद में परचेज करना है, तो मेरा सवाल ये है कि अच्छा शेयर रहेगा तो वो 50% तक डाउन कैसे होगा? नहीं, असल में क्या होता है 50% डाउन होने के बाद नहीं, मतलब जो मूवमेंट होता है ना उसका, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुकिए मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है उसका। वो होता है नॉर्मली जो होता है ना, मैंने आपको डाउ जोन्स जो थ्योरी है उसके अंदर में एक साइकोलॉजी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये स्टॉक है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, अगर इसका मंथली चार्ट है, अब देखो यहाँ से ये जो अगर उसका आप देखोगे तो ये 249 का है, और इसका डाउन देखोगे तो कितना है 115 का है, तो ऑलमोस्ट 15% का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये नीचे वॉल्यूम देखिए आप, अगर आप देख सकते हो तो ये नीचे वॉल्यूम आप उसके देखिए, ये वॉल्यूम देख रहे हो आप कितने अनयूजुअल वॉल्यूम्स है, ठीक है, बढ़ रहा है तो यहाँ से ये अनयूजुअल वॉल्यूम से अभी नीचे गिरा 50%, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो फौरन जब यहाँ से अच्छा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट मिल रहा है तब बाय कर लीजिए, एक कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा नहीं मालूम, उसका वेट कर दिए, जब वो वापस नीचे आएगा तब बाय कीजिए। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपकी मेंटेलिटी किस तरीके से, आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। क्लास सर डाउट था जी कि एक मिनट रुकिए सबके, सर डाउट था तुमको दिया, अभी माइक ओपन कीजिए आपका। जी सर, जी बोलिए। एक डाउट क्लियर करना था। हम डेफिनेटली एनएससी से परचेस करते हैं शेयर्स, बट हम सब सेल ही करने को बीएससी को सेल कर सकते हैं क्या? कोई इशू तो नहीं होगा? कर सकते हैं, वैसा कुछ पंगा नहीं है उसके अंदर, लोग करते हैं उसके अंदर में, लेकिन कैसा है वो मतलब कुछ हार्म नहीं है उसके अंदर में, लेकिन प्राइस का थोड़ा 10-20 पैसे का मिसमैच होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी मिसमैच होता है प्राइस का। ओके, नहीं एक्चुअली जो टीटीएमएल करके एक शेयर्स है टाटा टेलीकम्युनिकेशन का, तो काफी दिनों से वो गिर रहा है मींस, सो उसमें हम डेली में उसको एएमओ भी लगा रहे हैं, और काफी में सेल करने का भी कर रहे ट्राई, बट वो सेल ही नहीं हो पा रहा जब तक ऊपर नहीं उठेगा। तो ब्लॉक बताता है, जैसे मार्केट ब्लॉक बताता है एनएससी में, और बीएससी में उसका ऑर्डर लगता है, मींस एएमओ का ऑर्डर लगता है उसका बीएससी में, तो which जैसे पूछना था आपसे। ठीक है, कर सकते हैं। उसमें क्या है मालूम है कि जो 5000 से छोटे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, उसमें सर्किट लगते हैं, एक बार सर्किट लगना शुरू हो गया ना तो आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एंट्री ले रहे हो पेनी स्टॉक को, ज्यादा शौक होता है लोगों को, तो उसके अंदर में एंट्री ना ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, निकल नहीं पाते उसके अंदर से। सर वालेकुम सर, वो एक टाटा का शेयर है असल करके, ऑटोमोटिव करके, सर वो आज से 1 मंथ पहले लगातार 248-250 के आसपास था, वो लगातार 1 मंथ से दम बढ़ता जा रहा था, तो 925 तक आया है सर, तो 925 तक आया, और उसका डाउनटिंग सर्किट वहां से जो चालू है सर, तो लगातार गिरता ही जा रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर उसके अंदर? मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको, होता क्या उसकी वैल्यू, मतलब उसकी जो कैपिटल होती है वो कम होती है। अब उसके अंदर में जिसने इतना उसको बढ़ाया है, वो क्या करता है, छोटी छोटी मछलियों को अंदर फंसा देता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अपनी इतनी क्वांटिटी बेच देता है ना, कि दूसरों को क्वांटिटी बेचने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्या होता है, जो सेबी वाले हैं उन्होंने एक लिमिट सेट करके रखी होती है कि भैया ये 5% के अगर नीचे गिर गया तो फिर उसमें कोई सेलिंग नहीं होगा, है ना।
अगर 5% से या फिर 10% से नीचे हर स्टॉक का अलग अलग होता है, तो वो गिर गया तो वो लॉक हो जाता है, उसमें कोई और सेल नहीं कर सकता है ना। उसकी इतनी क्वांटिटी ऑलरेडी होती है कि वो बेच कर सर्किट लगाता चला जाता है, और एक अच्छा नीचे आ जाता है, आपका कैपिटल आधा भी हो सकता है, तब जाके आपको मौका मिलता है बाहर निकलने का। तो ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेना चाहिए। एक बार कैपिटल देख लीजिए, 5,000 से 5,000 करोड़ से कम का जो स्टॉक है उसमें एंट्री मत मिल जाएगी। सर फिर भी एक बार आप उसको असल को ओपन कीजिए ना, देखिए सर वो फिर भी क्या स्ट्रेटजी है उसके, तो वो कब तक डाउन सर्किट तक रहेगा और कहाँ से वापस सर्किट पे लगेगा। स्टॉक का नाम बनिए असल सर, असल ऑटोमोटिव करके टाटा के असल आई ऑटोमोटिव स्टैम्प। आपने इंट्राडे डेली चार्ट देख के लिया था? हाँ सर, डेली चार्ट देख के लिया था सर। मतलब वो मैंने जब देखा था सर को 250 था, फिर भी मैंने उसको वेट किया और मैंने उसको 566 पे लिया था सर। फिर आप क्या कीजिए, देखो इसका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ तक नीचे गिरेगा, ठीक है। इसका कोई रेजिस्टेंस, नियर रेजिस्टेंस कोई है नहीं, तो कुछ भरोसा नहीं है इसका कहाँ तक जाएगा करके। अगर कोई नियर रेजिस्टेंस नजर आता तो बोलते आता था कि भाई यहाँ तक आके रुक सकता है, तो ये कहीं तक भी जा सकता है। तो आप क्या किया कीजिए, 9-10 के बाद में ऑर्डर लगाया कीजिए। 9-10 के बाद, 10 के बाद में हो जाएगा मतलब नहीं, 9:10 के बाद सेलिंग का। हाँ, सेल ऑर्डर लगाया कीजिए। उसमें पहले क्या करना होगा, वो ऑथेंटिकेशन पहले ही कर दिया कीजिए मार्केट ओपन होने से पहले। फिर उसके बाद 9-10 के बाद ऑर्डर लगाने की कोशिश क्या करते हैं, लगा के छोड़ दिया कीजिए। दिन भर में मौका मिला तो आप निकल जाएंगे। अच्छा चलेगा सर। 9:10 पर डायरेक्ट कॉल लगेगा या लगेगा? नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर लगेगा। सेलिंग का एम ऑर्डर नहीं लगता है मोस्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपके इंट्रोडक्शन क्लासेस में था, उसके बाद ये बैच शुरू जो हुआ उसमें पहली बार आज ज्वाइन, तो मुझे थोड़े स्टार्टिंग के क्लासेस भी चाहिए थे। ठीक है ना, मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल में बात करेंगे। जी, अगर कुछ वीडियोस भी रहे तो चल जाता है, क्योंकि सर मैं भी थोड़ा बिजी था, तो बीच में आपकी भी तबीयत खराब थी तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो सका। जी चलेगा। जी ठीक है सर। सर कैपिटल कहाँ से देखेंगे हम? कैपिटल कैसे देखेंगे ऊपर स्टॉक पर? screener.in पे जाना है आपको, वेबसाइट है। निफ्टी 500 के स्टॉक्स में अगर आप काम करोगे ना तो वो सारे 20,000 करोड़ के ऊपर के ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको इधर उधर से स्टॉक ले रहे हैं तो आपने जाना है screener.in पर। ये screener.in पर, screener.in जी, screener.in पे यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी का नाम आप डालेंगे तो यहाँ पर उसका क्या मार्केट कैपिटल आ जाता है। देखा आपको पहला ही ऑप्शन मार्केट कैपिटल है। वो पहला जो आप टिक करके ये 674 कैपिटल है क्या? अच्छा वो मैंने एरो किया ना, उसका 18,000 करोड़ का है ये। जी। और इसमें मालिक का कितना है और पब्लिक का कितना है, ये कैसे पता चला? इसके नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न करके आता है, वो समझ में आता है। नीचे आएंगे ना यहीं पर ही आप, इसमें बहुत सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये नीचे आओगे ना तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न करके आता है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको यहाँ मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स मालिक का 40% है, FII का 20% है, DIS का 13% है, पब्लिक का 24% है, मालूम पड़ जाता है। अच्छा सर, ये पी रेशो क्या होता है? पी रेशो वही प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो होता है। पी रेशो फंडामेंटल के अंदर में होता है वो, कि भाई एक शेयर के ऊपर में आपको एक शेयर के ऊपर में कितना प्रॉफिट हुआ है, वो उसको पी रेशो बोलते हैं। एक साल के अंदर का पी रेशो क्या है उसका।